हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो माय नेम इज वरुण अवस्थी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग टॉक्स बाय सीए वरुण अवस्थी। जैसा कि मेरा ये लेक्चर 3 है बेसिकली आरएम जो सीएम सीरीज हम चला रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो हम सीरीज चला रहे हैं, तो उसका आज जो है लेक्चर 3 रहने वाला है, राइट। तो अभी तक जो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है बिकॉज ये लेक्चर 3 ऑफ 30 है। इट मीन्स अभी 27 सेशंस और आने वाले हैं आज के बाद में, 27 लेक्चर्स और आने वाले हैं आज के बाद में, डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर के, कैम को लेकर के, राइट, बैंकिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल कैसे एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है, मैंने इस सीरीज का नाम दिया है रिलेशनशिप मैनेजर क्रेडिट मैनेजर, बट ये जो इम्पोर्टेंट है वो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमएसएमई लेंडिंग में काम करना चाहते हैं, एमएसएमई लेंडिंग डिपार्टमेंट में किसी भी बैंक में काम करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए जो है ये सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज जो है लेक्चर 3 जो है हमारा, वो बेसिकली जो मैंने बनाया है वो बनाया है डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर को लेकर के। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या रोल होता है। तो सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एमएसएमई लर्निंग डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबसे जो की फैक्टर है वो है ब्रांच। ब्रांच सब में कॉमन रहती है। ब्रांच का काम होता है किसी भी फाइल को सोर्स करके लाना, राइट, या कोई भी कस्टमर आया ब्रांच में तो उसको उस डिपार्टमेंट को हैंडओवर करना कि इन कस्टमर को इतनी रिक्वायरमेंट है तो उस लोन को आप प्रोसेस कीजिए। तो ये ब्रांच तो सब में ही कॉमन रहेगी, चाहे एमएसएमई लेंडिंग का हो, एजुकेशन लोन हो, लैप हो, दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या किसी भी टाइप का लोन हो, या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, एक्चुअली जो भी कोई भी कस्टमर है पहले वो ब्रांच ही जाएगा, बिकॉज ब्रांच जो है किसी भी बैंक का फेस होता है। ब्रांच जो है किसी भी बैंक का फेस होता है, राइट। तो एक तो हो गया अपना ब्रांच। तो ब्रांच का स्ट्रक्चर हमको पता ही है। ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होता है, उनके अंडर में जो है आपको पता होगा टेलर होते हैं जो कैश का काम करते हैं बेसिकली, और बहुत सारे ऑपरेशन मैनेजर भी होते हैं, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, और ये सब ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। ब्रांच मैनेजर रिपोर्ट्स टू रीजनल हेड। और ये किसी भी बैंक को लेके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने 17 साल बैंक में काम किया है, डिफरेंट बैंक्स में काम किया है। तो वहां पे जस्ट मैं एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ, ये लगभग हर बैंक में आपको यही चीज आपको मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जैसे कहीं कहीं पे रीजनल हेड यूज होगा, कहीं कहीं पे रीजनल मैनेजर यूज होगा, आरएम बोलते होंगे, आपने सुना होगा। जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, राइट, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल, तो वहां पे रीजनल मैनेजर बोलते हैं, कहीं पे रीजनल हेड बोलते हैं, कहीं पे क्लस्टर हेड भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे क्लस्टर ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, कहीं पे रीजनल मैनेजर बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, बट एक्चुअल में जो ब्रांच मैनेजर है वो रीजनल हेड को रिपोर्ट करता है। और इनके ऊपर होते हैं जोनल हेड। अब इन जोनल हेड को हम लोग कई बार जोनल हेड ब्रांच बैंकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, जोनल हेड ब्रांच बैंकिंग भी बोल देते हैं, कई बार हम जोनल ब्रांच हेड बोल देते हैं। इस तरह से जोनल पोजीशन हो गए, बेसिकली ब्रांच पोजीशन, देन रीजनल पोजीशन, देन जोनल पोजीशन। तो ब्रांच का स्ट्रक्चर इस तरीके से, और फिर जोनल हेड के बाद में कंट्री हेड आता है। लगभग हर बैंक में कुछ कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। जितनी ज्यादा उसमें एम्प्लॉइज होंगे बैंक्स में, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतना ही वो स्ट्रक्चर लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये ब्रांच का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद दूसरे कलर्स में कर देता हूं यहाँ पे, जो हमारी बिजनेस बैंकिंग है, राइट, बिजनेस बैंकिंग टीम, या इसको हम एमएसएमई की सेल्स टीम बोल सकते हैं, रिलेशनशिप बोल सकते हैं, जहां पे आरएम जो है वो फ्रंट रोल रहता है। तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा रहता है, आरएम, ठीक है, आरएम जो है वो रिपोर्ट करता है
कई जगह हम इसको क्लस्टर मैनेजर बोलते हैं या क्लस्टर हेड बोलते हैं, क्लस्टर हेड या क्लस्टर मैनेजर बोलते हैं, राइट। तो एक टीम हो गई हमारी ब्रांच टीम, दूसरी टीम हमारी हो रही है बिजनेस बैंकिंग टीम या बिजनेस बैंकिंग रिलेशनशिप टीम, राइट। तो आरएम हो गया, आरएम क्लस्टर हेड या क्लस्टर मैनेजर या रीजनल मैनेजर को भी कई बार यहाँ पे नाम दिया जाता है। ये लोग जो रिपोर्ट करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं बेसिकली सर्कल हेड को। देखो नाम कोई भी हो सकते हैं, जिसमें आपको हायरार्की बता रहा हूँ, बिकॉज इतने बैंक है कि हर जगह अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। तो कहीं पे यहाँ पे सर्कल हेड बोलते हैं, ठीक है, किसी किसी बैंक में स्टेट हेड बोलते हैं, बेसिकली ये स्टेट लेवल पोजीशन हो जाती है, स्टेट हेड बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे जोनल हेड जो है यूजुअली स्टेट लेवल पोजीशन हो जाती है, यहाँ पे सर्कल हेड या स्टेट हेड एक स्टेट लेवल पोजीशन हो जाती है। और उसके बाद ये सब स्टेट जो है वो कंट्री हेड को रिपोर्ट करते हैं। तो ये बिजनेस बैंकिंग टीम का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में जो थर्ड आता है हमारा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो हमारा क्रेडिट टीम है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो क्रेडिट में जैसे यहाँ पे आरएम होता था, यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर हो जाएगा, राइट। क्रेडिट मैनेजर जो है वो एरिया क्रेडिट मैनेजर इसको रिपोर्ट करेगा। यूजली एक एरिया क्रेडिट मैनेजर के अंडर में 4-5 क्रेडिट मैनेजर होते हैं, ठीक है। कई किसी किसी बैंक में एरिया क्रेडिट हेड भी बोला जाता है इनको, ठीक है, ये एक सिनोनिम्स है बेसिकली। उसके बाद में आरसीएम हो जाता है या आरसीएच हो जाता है, ये अलग अलग नामों से हर बैंक में जो है वो उनको बुलाया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको, मेरा पर्पज है कि किसी भी डिपार्टमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे डिपार्टमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो अगर क्रेडिट मैनेजर का इंटरव्यू देने जा रहा हूं मैं, तो मतलब इसका मतलब मेरा जो बॉस होने वाला है, जो मेरा रिपोर्टिंग अथॉरिटी होने वाला है, वो एरिया क्रेडिट मैनेजर होगा, और उसका जो बॉस होने वाला है वो रीजनल क्रेडिट मैनेजर या आरसीएच होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और उसके बाद में ये जोनल क्रेडिट मैनेजर या जोनल क्रेडिट हेड होता है, राइट। और उसके बाद कंट्री हेड हो जाता है। तो एक्चुअली अब ये तीनों बताने के बाद में आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले एक ग्राउंड लेवल पोजीशन रहती है, फिर उसके बाद में एक रीजनल लेवल पोजीशन या क्लस्टर लेवल पोजीशन रहती है, और उसके बाद एक जोनल लेवल पोजीशन रहती है। सेम यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर, एरिया क्रेडिट मैनेजर, रीजनल क्रेडिट मैनेजर या रीजनल क्रेडिट हेड, और उसके बाद जोनल क्रेडिट मैनेजर, जोनल क्रेडिट हेड। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, और हर टीम में लगभग जो है इसी तरीके का कुछ कुछ स्ट्रक्चर रहता है। जैसे मैं इसके बाद में जो बात करने वाला हूँ वो बेसिकली बात करने वाला हूँ ऑपरेशन टीम की, जो लोन डिसबर्स करती है, ठीक है, उनका भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है। जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोर्थ टीम की, दैट इज ऑपरेशन टीम। ऑपरेशन टीम, तो ऑपरेशन टीम का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होने वाला है कि पहले एक ऑपरेशन मैनेजर होगा, ठीक है, फिर एरिया ऑपरेशन मैनेजर होगा, एरिया ऑपरेशन मैनेजर होगा, फिर उसके बाद में रीजनल ऑपरेशन मैनेजर या रीजनल ऑपरेशन हेड, ये होगा। तो ये बेसिकली हर डिपार्टमेंट में इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो लोग न्यू ज्वाइनीज हैं या जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जो आरएम और क्रेडिट में की तरफ ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो इसके साथ में हम बेसिकली एक डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर पे हमारा जो है एक बहुत ही छोटा सा सेशन था, ये वो हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग इस पे अपना 5-7 मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक सेंस आ जाएगा कि जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस पोजीशन पे जा रहे हैं और उसके बाद में क्या क्या हायरार्की आगे रहती है, राइट। यूजुअली जितनी ज्यादा जो है एम्प्लॉइज होंगे, जितना बड़ा बैंक होगा, उतने ही ये लेवल्स बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल देता मैं, जैसे कोई बहुत छोटा बैंक है तो उसमें हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर रीजनल मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर के ऊपर जोनल हेड हो, और उसके बाद कंट्री हेड हो। लेकिन कोई बड़ा बैंक हो तो हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर रीजनल हेड हो गया, देन जोनल हेड हो गया, और जोनल हेड के ऊपर में हो सकता है कि जोनल हेड स्टेट लेवल पोजीशन है, हो सकता है 4-5 स्टेट को मिला करके एक कुछ नॉर्थ हेड हो, फिर नॉर्थ हेड, नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया हेड, राइट। तो नॉर्थ इंडिया हेड, साउथ इंडिया हेड, और ईस्ट इंडिया हेड और वेस्ट इंडिया हेड, ये चारों हेड मिलकर कंट्री हेड को रिपोर्ट करें, तो एक लेयर और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए।
उसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, स्पैन ऑफ कंट्रोल का, राइट। ये भी पता होना चाहिए, वर्ड कई बार पूछा जाता है, मतलब एज अ वर्किंग आरएमसीएम तो आपको पता होना चाहिए कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंडर में कितने जो है क्रेडिट मैनेजर से आरएम्स काम कर रहे हैं, कोई भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ स्पैन ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट का, कि एक क्रेडिट मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे एसीएम और एसीएच या एरिया क्रेडिट मैनेजर या एरिया क्रेडिट हेड है। तो एक एरिया क्रेडिट मैनेजर के अंडर में एक क्रेडिट मैनेजर नहीं होगा, एक एरिया क्रेडिट मैनेजर के अंडर में 4 से 5 क्रेडिट मैनेजर होते हैं। तो मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, 4 to 5, राइट। ऐसे ही एक रीजनल क्रेडिट मैनेजर के अंडर में एक एसीएम नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो यूजली यहाँ पे 2 से 3 रहते हैं, किसी किसी बैंक में 3 से 4 भी रहते हैं। तो ये एरिया स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया कि भाई इस लेवल पे स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या चल रहा है, 3 to 4, यहाँ पे कितना है 4 to 5, ठीक है, कि एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंडर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया। ये जानना आपको इसलिए जरूरी है कि बैंक्स में, हर बैंक्स में यूजुअली इस पे डिस्कशंस होते हैं। तो ये वर्ड जस्ट मेरे को क्लिक किया ये सब बात करते हुए, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, राइट। तो इसके साथ में हमें डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर या किस तरह की हायरार्कीज होती हैं, इससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, लेक्चर 3 था, राइट। अगेन, जो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 4 to 5 लेक्चर्स तक तो हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर को लेके मैं सबको तैयार करूंगा, और उसके बाद में फिर हम इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के वीडियोस बनाएंगे। तो जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है आपको पता चल जाए, राइट। और शेयर करिएगा, जो अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है किसी के लिए तो आप शेयर करिएगा, जो अगर आपको लगता है पसंद आया है तो आप लाइक भी कर लीजिएगा, और कुछ जो अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पे हमको कुछ बनाना चाहिए वीडियो, राइट, या इसमें कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके साथ में हम आज का अपना जो है डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर पे जो हमारा लेक्चर 3 था आरएमसीएम सीरीज का, वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।